उधर खबर जैसलमेर से भी है, जहां लाल बत्ती लगी गाड़ी समेत फर्जी आरएएस अधिकारी पकड़ा गया। युवक ने खुद का नाम हरजीत सिंह बताया था। सादा वर्दी में गश्त के दौरान एसपी सुधीर चौधरी ने इस फर्जी अधिकारी को पकड़ लिया, जो सरकारी गाड़ी में पुलिस पर धौंस जमाने का प्रयास कर रहा था। फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर खुद को आरएएस अधिकारी बता रहा था। शक होने पर एसपी सुधीर चौधरी आरोपी को कोतवाली थाना लेकर आए। जांच में हरजीत सिंह का आरएएस होने का दावा फर्जी निकला। पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा करेगी। पुलिस की गहन जांच जारी है। ये भी पता लगाने का प्रयास हो रहा है कि आरोपी ने अब तक इस फर्जी पहचान का कितना दुरुपयोग किया है। पुलिस विभाग से सख्ती से पूछताछ कर रही है ताकि पूरे मामले का पर्दाफाश किया जा सके। एसपी सुधीर चौधरी ने एनडीटीवी के माध्यम से अपील की है कि अगर कोई व्यक्ति हरजीत सिंह के माध्यम से ठगी का शिकार हुआ है या आरएएस अधिकारी बताकर किसी के साथ इसने ठगी की है तो वो जैसलमेर पुलिस से संपर्क करे। मल्टी कलर्ड बेकन थी, उसके भी एक बिल उसके पास में मिला जो कि राजस्थान सचिवालय के नाम से बिल था। तो क्योंकि ये प्राइवेट व्यक्ति था और उसने बाद में कबूल भी किया कि मैंने सिर्फ धौंस जमाने के लिए और टोल वगैरह एग्जेम्प्ट होने के लिए और वीआईपी ट्रीटमेंट पाने के लिए और इस तरह की कोई मंसूबे के साथ में ये काम किया था। उसके अलावा जो उसकी फेक आइडेंटिटी थी उसके तहत उसने और कितने लोगों को ठगा है, इसकी भी हम विस्तृत जांच करा रहे हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन फर्जी डॉक्यूमेंटेशन के पास से मिले हैं उसको देखते हुए और जो इम्पर्सनेशन उसने किया है एक आरएएस अधिकारी का, उसको देखते हुए प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और उसमें हम उसकी पुलिस कस्टडी लेकर के जहाँ अजमेर में जाएंगे जहाँ का वो मूलतः निवासी है, वहां पर क्या क्या उसने फर्जीवाड़ा किया है, कितने लोगों को ठगा है, वो भी हम चेक करें। सरकार की ओर से उचित मूल्य पर मिलने वाली चीनी को बंद करने का असर राशन की दुकानों पर दिखने लगा है। आपूर्ति बंद होने की वजह से बीपीएल और अंत्योदय परिवार को 40 से 50 रुपये प्रति किलो में चीनी खरीदनी पड़ रही है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री बताते हैं कि सरकार को चीनी के लिए कई बार लिख चुके हैं, बता भी चुके हैं। इसके बावजूद गरीबों को मिलने वाली चीनी को शुरू नहीं किया गया। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो प्रदर्शन होगा। गरीबों के घर में मिठास महंगी हो गई है क्योंकि सरकार की तरफ से उचित मूल्य पे मिलने वाली चीनी अचानक बंद कर दी गई है। बंद किए हुए करीबन 3 से 3.5 साल हो चुके हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि बिना ऑर्डर के चीनी जो है उचित मूल्य की दुकान पर बंद कर दी गई है, जिससे जो 24.5 रुपये किलो के हिसाब से मिलती थी अब उनको 40 से 45 रुपये किलो के हिसाब से बाजार से खरीदनी पड़ती है। हम खड़े हुए हैं उचित मूल्य की दुकान बेड़वास पंचायत के पास में, जहाँ पर लोग आए हुए हैं। यहाँ पर जो गेहूँ सहित अन्य जो सामान है जो सरकार की तरफ से मिलते हैं वह मिल रहे, लेकिन चीनी नहीं मिल रही। पहले जानेंगे कि कब ये चीनी मिलती थी और अचानक क्यों बंद कर दी गई। इसके साथ लिए हमारे साथ में रोशन जी, क्या है ये चीनी का मामला, क्या है, किस तरह से बंद कर दी गई है? चीनी करीब 3-3.5 साल हुए बंद कर दी गई है। ना कोई सरकार के आदेश है कि भाई ये किस कारण से बंद की गई है। कई दुकानों पे चीनी पड़ी रह गई जिसका कोई आदेश नहीं उसका वितरण करने का। उस वजह से उन लोगों को पैसा भरना पड़ा और जैसे चने की खराबी हुई वैसे ही शक्कर की खराबी के पैसे भरने पड़ रहे हैं। पहले चीनी मिलती थी, अब नहीं मिलती है, क्या क्या स्थिति बन रही है? स्थिति सही है। वक्त आते हैं चीनी की मांग करते, भाई हमारे पास स्टॉक रहता ही नहीं, हम मना करते, चीनी का आवंटन भी नहीं होता हमारे पास। और 2020 के बाद कोई चीनी का आवंटन भी नहीं आया। एक बार आया था उसको वापस वो वेतन का कोई आया ही नहीं था, वो निरस्त हो गया। अच्छा, आप दुकान लेके बैठे हैं, क्या आपके पास कितनी चीनी पड़ी थी, अचानक बंद कर दी गई, आपने क्या आदेश देखा? कुछ 50 के लिए आई थी एक बार, उसके बाद चीनी आई भी नहीं, वो पड़ी यहाँ खराब हो गई। और 22 के अंदर तो वो मतलब ऐसा हो गया, पीले हो गई, बिल्कुल गिरने लग गई, ये कंडीशन हो गई, फिर उसको फेंकनी पड़ी। नहीं, जैसे मैं समझना चाहता हूँ कि जैसे आपके पास चीनी आई थी, आने के बाद में अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने देना बंद कर दी या ऊपर से ऑर्डर आया? आगे से हमारे पास कोई आदेश नहीं था वितरण करने का। अच्छा, वहाँ से चीनी तो आ गई थी लेकिन वितरण करने का कोई आदेश नहीं आया, ना उसमें मशीन के अंदर कोई था वितरण का वो आया। तो पहले चीनी वितरण हो रही थी? पहले हो रही थी, 2020 के बाद हो रही थी, कभी कभी आती थी वितरण होती थी। पर केजी पर यूनिट आधा किलो केजी के हिसाब से हम वितरण करते थे। तो आपने बंद कर दी या फिर क्या बंद करने का? आगे से बंद हुई, हमने कोई बंद नहीं किया। हमारे और पॉज मशीन कोई ऑप्शन नहीं था वितरण करने। अच्छा, पॉज मशीन में ऑप्शन हटा दिया गया था, आगे से वो पॉज मशीन ऑप्शन हट गया था। आपके पास पहले चीनी आती थी, ऐसा कुछ है कि अब नहीं मिली, अचानक बंद हो गई, क्या कहना चाहिए? मन तो बंद हुई कि माने दीदी नहीं ना वनाटे पा ही नहीं तो माने दीदी नहीं आगो ऑर्डर आयो ही नहीं तो
मैं तो दीदी को बंद कर देता कि बंदी थी। तो अब कहाँ से लेके आ रहे हैं आप? पहले 24 रुपए में मिलती थी, अब कहाँ से? बाजार लाइन खई रहा, बाजार से लाइन खई रहा, तो बटू बारिश। आप बताएं, आप कैसे पहले चीनी सस्ती मिलती थी, अब अचानक बंद हो गई, बंद आपको पता चला? तो बंद हुई पता नहीं लगा सर। अब का क्या व्यवस्था करते हैं, क्योंकि पहले तो सस्ती मिल जाती थी। बाजार से लाते हैं, बाजार से ला के खा रहे हैं 45 रुपए किलो। तो आप क्या मांग रखते हैं, क्या उठाना क्या चाहते हैं सरकार के पास में? सरकार से हम तो निवेदन यही करते हैं कि सब शक्कर तो दो ना, सबने मिलेगा माने मिलेगा, सबने मिलने साहब माने मिलने साहब। आप बताएं, आपको पहले मिलती थी, उसके बाद बंद हो गई, अब क्या देखते हैं अचानक बंद हुई? अब तो क्या है, सरकार को यही बोलेंगे कि भाई हमें जो सामग्री मिलती थी वो हमको वापस दिलवाइए बस, और हम क्या करेंगे? अब जो डीलर के पास आएगा वो हमें देंगे ना, और डीलर के पास है नहीं तो हमें क्या देंगे? सिर्फ गाँव आ रहे तो गेहूँ हमको दे रहे हैं, बस इनकी कोई गलती नहीं है। मिठास जो है वो महंगी है क्योंकि अचानक से पोज मशीन से शक्कर का जो ऑप्शन था वो बिल्कुल हटा दिया गया, जिससे उचित मूल्य की दुकान से शक्कर जो है मिलना बंद हो गई। 24 रुपये 50 पैसे के मूल्य से मिलने वाली शक्कर अब मार्केट में 40 रुपये से लगाकर 45 रुपये तक में खरीदनी पड़ रही है। विपिन सोलंकी, NDTV उदयपुर।